राधे राधे प्यारे भक्तों, उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को जो तुम्हारी आत्मा को रोज रोज चोट पहुंचाते हैं, जो तुम्हारी मुस्कान से डरते हैं, जो तुम्हारी सच्चाई से असहज हो जाते हैं, जो तुम्हारी शांति देखकर भीतर ही भीतर जलते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जहां प्रेम नहीं वहां बंधन नहीं, और जहां सम्मान नहीं वहां संबंध नहीं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जीवन में एक बात हम सबने महसूस की है, कभी कभी कोई इंसान, कोई रिश्ता, कोई बात हमारे दिल के इतने पास आ जाती है कि उसे छोड़ना तो दूर, उसके बिना जीने का एहसास भी डराने लगता है। चाहे वो प्रेम हो, दोस्ती हो, या परिवार का कोई सदस्य, या फिर कोई ऐसा रिश्ता जो नाम का रिश्ता नहीं था लेकिन दिल में बहुत गहरा उतर गया था। शायद आपने भी ये महसूस किया होगा कि वो इंसान बहुत दूर जब चला जाता है या वैसा साथ नहीं देता जैसा हम उम्मीद करते हैं, तो दिल के अंदर एक खालीपन सा भर जाता है, छाती भारी हो जाती है और मन पूछता है आखिर मैं इससे बाहर कैसे निकलूं, किसी के मोह को कैसे छोड़ूं। आज का ये वीडियो किसी किताब का ज्ञान नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है जो हम सब जीते हैं, महसूस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मोह दर्द कब देता है या क्यों देता है? पहला सत्य है, मोह कब पैदा होता है? जब हम किसी की पकड़ लेते हैं और मन कहता है ये मेरा है, मुझे इससे खुशी मिलेगी, ये मेरे साथ हमेशा रहेगा। लेकिन जीवन का नियम है, कुछ भी अस्थायी नहीं है। रिश्ते बदलते हैं, लोग दूर जाते हैं, समय सबका रूप बदल देता है। मोह में हम क्या करते हैं? हम व्यक्ति को नहीं, उसकी मौजूदगी को पकड़ कर चलते हैं, और जब वो मौजूद रहता है तब दर्द शुरू हो जाता है। दूसरा सत्य है, मोह छोड़ना मतलब व्यक्ति को छोड़ना नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं मोह छोड़ना मतलब रिश्ते तोड़ देना, नाराज हो जाना या कठोर बन जाना, पर ऐसा नहीं है। मोह छोड़ना मतलब बस इतना है, हम सब अपने सुख दुख की चाबी किसी और के हाथ से वापस ले लें, उसको प्यार करें, उसकी इज्जत करें, लेकिन अपने मन की शांति के लिए उस पर निर्भर न रहे। तीसरा सत्य, दिल खाली करने से नहीं, भरने से हल्का होता है। जब हम किसी के मुंह में फंसते हैं तो पूरा ध्यान उसी पर रहता है। हम भगवान को भूल जाते हैं, खुद को भूल जाते हैं, जिम्मेदारियां भूल जाते हैं और दिल भारी होता जाता है। मगर जैसे ही हम भगवान, भक्ति, सेवा, साधना, परिवार, इन सब की ओर मन लगाना शुरू करते हैं तो दिल अपने आप हल्का होने लगता है, क्योंकि मोह हमें बांधता है और प्रेम हमें मुक्त करता है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। एक स्त्री थी जिसने अपने बेटे को ही अपनी पूरी दुनिया बना लिया था और उसी के लिए हंसती थी, जीती थी, रोती थी। एक दिन बेटा काम करने के लिए दूसरे शहर चला गया। स्त्री अकेली पड़ गई, रोती टूटती, मन बिल्कुल बिखर गया। फिर किसी ने उसे समझाया, तुमने बेटे को अपने प्यार करो, ये अच्छा है, लेकिन अपनी दुनिया केवल उसी पर मत टिकाओ। उसने मंदिर जाना शुरू किया, लोगों की सेवा की, प्रभु के भजन गाए। धीरे धीरे उसका दिल भर गया, भक्ति से, प्रेम से। फिर वही बेटा जब मिलता था तो उससे प्रेम भी ज़्यादा हो गया, लेकिन अब दर्द गायब हो गया था, क्योंकि उसने मोह छोड़ दिया था, प्रेम अपना लिया था। अब सबसे बड़ा प्रश्न, किसी के मोह को छोड़े कैसे? पहला है नंबर, सच को स्वीकार करे, स्वयं से कहे सब कुछ परिवर्तनशील है, ये व्यक्ति भी और ये रिश्ता भी। नंबर 2, अपना ध्यान वापस लाए, अपने मन की चाबी फिर से अपने हाथ में ले ले। नंबर 3, भगवान से जुड़े, जब मन भीड़ में उलझे मंत्र जपे, भजन सुने, ध्यान करे, सेवा करे। सेवा मन को शुद्ध करती है, दिल को प्रेम देती है, मोह अपने आप टूटने लगता है। नंबर 5, कृतज्ञ रहे, सोचिए जो समय साथ मिला वो भी तो ईश्वर का प्रसाद था। अब आते हैं शास्त्रों पर। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मोह से कामना जन्म लेती है, कामना से क्रोध, क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है। अर्थात मोह हमारा विवेक छीन लेता है। इसलिए भगवान कहते हैं निष्काम होकर कर्म करो, बंधन अपने आप टूट जाएगा। मतलब रिश्ते निभाओ लेकिन पकड़ कर नहीं, प्रेम करो पर निर्भर नहीं बनो। रामायण से सीख मिलती है। सीता माता का अपहरण हुआ, भगवान राम व्याकुल तो थे लेकिन टूटा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि उनका मन भक्ति और धर्म में स्थिर था। उन्होंने प्रेम किया पर मोह नहीं पाला। सबसे महत्वपूर्ण बात, मोह छोड़ना है, किसी को भूलना नहीं है। ये अपने मन को भगवान के भरोसे छोड़ देना है। जब हम कहते हैं प्रभु जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा, तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है। अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसा मोह है जो आपको तोड़ रहा है, तो आंखें बंद कर एक पल के लिए भगवान को याद करें और मन ही मन कहे, हे प्रभु,
मैं इस मोह को आपके चरणों को समर्पित करता हूँ। मुझे प्रेम दीजिए, बंधन से मुक्त रखिए। यकीन मानिए, धीरे धीरे नहीं, बहुत धीरे धीरे सही, पर आपका दिल फिर से मुस्कुराना सीख जाएगा। दोस्तों, अगर ये बातें आपके जीवन से जुड़ी लगी तो मन को थोड़ी सी शांति मिली तो इसे जरूर आगे बढ़ाएं, क्योंकि शायद किसी और का दिल भी आज शांति ढूंढ रहा होगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, और जुड़ते रहिए भक्ति रस। तुम कोशिश कुछ भी कर लो प्रभु, मैं द्वार